आपको पहला पेइंग क्लाइंट कैसे मिला था? एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग वो अभी भी है मतलब उसी ने मुझे बहुत पैसा दिया है। मैं उसी वजह से 30-40 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया है। मेरी फैमिली को जो चौक हो गया, ये शौक में आ गई, ये लोग इसके पास कैसे आ गए 650, मतलब इसकी स्कैम किया है इसने। हाउ वाज योर फीलिंग जब आपको $650 रिसीव हुए थे? बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हो गया। मतलब आई वो ऑन द क्लाउड 9 की मैं अब तो आईफोन खरीदूंगा। मतलब उस वक्त तो ड्रीम हुआ करता था 20 में आईफोन खरीदेंगे। तो मैं जब इवेंट्स में गया तो मेरी आंखें और खुल गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो उस वक्त मेरी आंखें खुल गई। तो मतलब कुछ अलग ही मतलब वर्ल्ड है ये। जब कोई पर्सन ग्रो करता है तो उसका फ्रेंड सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है? फ्रेंड सर्कल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था तो मैंने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से किया चूज़ कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना है जहाँ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगर सर कोई 2026 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट शुड द पर्सन डू? AI, लाइक लर्न AI। फ्रीलांसिंग, एजेंसी, एफिलिएट कोर्स, व्हाट विल यू चूज? एफिलिएट मार्केटिंग इज़ 70% ऑफ माई इनकम। एडवाइस कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो देख रहा हो, कोई यंग बच्चे, मतलब कुछ भी टीनेजर्स देख रहे हैं, कॉलेज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। So hi guys, if you are searching on Google, ChatGPT or YouTube how to make money online and आपने ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है लेकिन you're very confused, क्या ये सही ऑप्शन है, क्या ये गलत ऑप्शन है, देन दिस इंटरव्यू इज़ फॉर यू बिकॉज आज हमारे बहुत ही एक अमेजिंग गेस्ट हमने बुलाया है जिनका नाम मिस्टर जितेंद्र वासवानी है एंड ही इज़ अमेजिंग इन हिज फील्ड, लाइक ही इज़ मेकिंग इन crores, like he's doing very good in this niche. And आज जो इस podcast में बात करने वाले हैं about his journey on making money online, what was his journey from typing first time how to make money online to actually making money, and what are the hurdles and what are the important things जो आपको इस journey में सबसे ज़्यादा काम आएंगे. So आज का ये podcast बहुत अमेजिंग होने वाला है. मेक श्योर हमारा लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड होगा जो आपके लिए एक गोल्ड माइन है. सो या तब तक आप टिके रहे इस पॉडकास्ट में एंड आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर न्यूज़लेटर को भी साइन अप कर सकते हैं जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केटिंग कंटेंट देते हैं, लाइक व्हाट्स गोइंग इन द मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है और बहुत सारी चीज़ें. तो आप न्यूज़लेटर में फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हैं एंड देन यू गेट योर मार्केटिंग Wikipedia, you can say. Thank you. And let's start the podcast. Welcome, sir, to our show, the Growth Intelligence Show. और जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि रात को जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करते हैं आप उन लोगों को क्या कहोगे? जो रात को सर्च कर रहा है एज ए नाइट आउल, जैसे मैं हूँ अभी, राइट, मैं भी रात को बहुत चीज़ें सर्च, अब जैसे AI बहुत आ गया है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद AI, लोग आजकल बहुत सर्च करते होंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद ब्लॉग, विद फेसबुक एड्स, बहुत सारा. तो आई थिंक दे आर ऑन द राइट पाथ. जो ये सर्च कर रहा है तो मतलब उसमें जिज्ञासा है, उसमें थोड़ी बोलते हैं ना क्यूरोसिटी है कुछ सीखने की. बहुत सारे लोग तो रात को कुछ उल्टी सी चीज़ें सर्च करते हैं, तो इससे अच्छा था यही आप सर्च कर लो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद. आप किसी भी चीज़ में आप अच्छे हो, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, तो एटलीस्ट आप उस नीचे लाइक ऊपर सर्च करते हो, एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. मेरे People are using right way, मतलब लाइक इन अ राइट वे. तो मेरे हिसाब से जो ये सर्च कर रहा है वो बहुत आगे जाएगा, आई एम श्योर. ओके. जब आपने शुरू करा था आपको पहला पेइंग क्लाइंट कैसे मिला था सर? जो पहला पेइंग क्लाइंट था मेरा, ये था एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग, वो अभी भी है. मतलब उसी ने मुझे बहुत पैसा दिया है. मैं उसी वजह से 30-40 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया है. और तो उसमें एक क्लाइंट आया था स्पॉन्सर रिव्यू के लिए. ओके. मतलब किसी को अपनी वर्डप्रेस थीम्स कराई थी रिव्यू, तो उसने मुझे $650 दिए. मैं चौंक गया, $650 मुझे मिल गया. और मैंने किसी और का आर्टिकल देखा था, एक किसी और एफिलिएट मार्केटर ने शेयर किया था, हाउ आई मेड $650 फ्रॉम वन क्लाइंट. मतलब ऐसे ही कुछ उसको अमाउंट आया था. मैंने कहा उसको ऐसे मिल गया तो मुझे भी मिल जाएंगे. तो मैंने उस क्लाइंट को आउटरीच किया लाइक फॉर ए स्पॉन्सर रिव्यू ऑन माई लाइक नीश ब्लॉग. तो उसके थ्रू मुझे ऑफर आया 650. मैं बहुत खुश हूँ. मेरे पेपाल में $650. मेरी फैमिली को जो चौक हो गया, ये शौक में आ गई, ये लोग इसके पास कैसे आ गए 650. मतलब इसकी कुछ स्कैम किया है इसने. मतलब मेरे फादर को ट्रस्ट नहीं हुआ था जब उन्होंने मतलब देखा बैंक में ही पैसा है, भाई कहाँ से आ गए इसका इतना. तो मतलब मेरे लिए तो बड़ा अचीवमेंट था उस वक्त.
13 में हुआ था ये। 13। हाँ, ये काफ़ी साल हो गए। $650 तब तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा अमाउंट। तो वही मैंने किसी और को देख के, तो वो ये ना, अगर आप अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो इससे आपको यही फ़ायदा मिलता है। सब यूट्यूब का अच्छा कंटेंट हमें कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल तो, मतलब जो आप सुबह उठ के देखते हो इस फ़ोन में, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। लाइक वॉट एवर गोज इनसाइड इट कम्स आउट, लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। एंड राइट। तो फिर अगर अच्छी चीज़ें जाएगी तो अच्छी चीज़ें ही बाहर आएगी। तो अच्छे लोगों को फॉलो करो और अच्छा कंटेंट देखो। हाउ वाज योर फीलिंग जब आपको $650 रिसीव हुए थे? बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हो गया। मतलब आई वाज ऑन द क्लाउड 9 कि मैं अब तो आईफोन खरीदूंगा। मतलब उस वक्त तो ड्रीम हुआ करता था 2300 में आईफोन खरीदेंगे। मतलब उस वक्त के लिए तो भाई मैं हवा में था। वो उस वक्त मेरे को बहुत अच्छा फील और मुझे लगा कि इस फील्ड में मतलब कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ। मतलब उस वक्त जॉब कर ही रहा था। ओके। 2013 में मैं जॉब ही कर रहा था, एसईओ फील्ड में, मतलब यही अपना ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर ही रहा था। ओके। तो मैं चौक है 650 आए हैं भाई, तो कुछ इस फील्ड में स्कोप है। अगर मैंने इसको फुल टाइम किया कन्वर्ट तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसी टाइम में कुछ अच्छे जो एफिलिएट मार्केटर्स थे, जो अपना जो भी नीश ब्लॉग से अर्न कर रहे थे, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था कि वो लोग अर्न कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम स्पॉन्सर रिव्यूज़, फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, कोई बैनर एड्स बेच रहा है, कोई गूगल एड्स अर्न कर रहा है। तो उन्हीं को देख के मैं सीखता था, वही चीज़ अपने अंदर मतलब धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो गया था। ओके। लकीली मुझे वो ग्रुप मिल गया उस वक्त। मैं थोड़ा फेसबुक पे सर्च कर रहा था, ये ग्रुप्स होते हैं ना, ऐसे एक्सपर्ट्स इन दिल्ली, और ये सब मैंने ग्रुप्स किए ज्वाइन। तो वहाँ पे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे कि मैंने आज इससे इतना अर्न किया। तो वहीं से मुझे कुछ लाइक इंस्पिरेशन आना स्टार्ट हो गया कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो आपने अपनी जॉब कब छोड़ी और बिजनेस कब स्टार्ट करा? जॉब मैंने 2014 के एंड में छोड़ दी थी जॉब। ओके। जब मैं नोएडा में मैंने आखिरी बार जॉब की थी, वो जॉब अच्छी थी, ऐसा नहीं जॉब में प्रॉब्लम थी, जॉब अच्छी थी, पर मुझे अपना कुछ मतलब करना ही था। मेरे अंदर था कि भाई जो सैलरी आ रही है मैं उससे खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ अपना करना है। और धीरे करके मेरा जो नीश साइड थी मेरी, उससे अर्निंग अच्छी होना स्टार्ट हो गई थी। लाइक आई वॉज मेकिंग मोर देन माई जॉब। ओके। तो अगर मेरी जॉब मतलब जो मेरी सैलरी थी लास्ट थी 28-30 हज़ार थी उस वक्त 2014 में, तो उससे मेरी ज़्यादा अर्निंग होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा अब मेरी सेविंग्स इतनी हो गई है, तो जैसे मुझे फील हुआ कि ये मेरा सेफ्टी मतलब ब्रैकेट है इतना कि मैं रिस्क ले सकता हूँ 6 महीने का, एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल का। तो लेट्स टेक अ रिस्क। ओके। तो मैंने रिस्क लिया और लकीली उसके बाद मुझे बहुत सारी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आना मतलब बहुत स्टार्ट हो गई एकदम से, क्योंकि मैंने अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट कर ही लिया था। फिर वो लोग मुझे यही सब बोलते थे, भाई तूने अब जॉब छोड़ दी, अब तो इवेंट्स में जा। ओके। तो मैं जब इवेंट्स में गया तो मेरी आंखें और खुल गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू गूगल एड्स एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। दे वर मेकिंग लॉट ऑफ गुड मनी विद दैट। तो उस वक्त मेरी आंखें खुल गई, तो मतलब कुछ अलग ही मतलब वर्ल्ड है ये। तो धीरे करके फिर मेरा फ्रेंड सर्कल इसी फील्ड में और अच्छा स्ट्रांग होता गया, तो और ऐसे भी मेरी ग्रोथ अच्छी होती गई। ओके। तो सर आप अपने सक्सेस के करियर में लक का कितना रोल दोगे? आई थिंक लक भी काम करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी तो मैं आई वुड से लक तो मेरा समझ लो 20-30% लक अपना फैक्टर मैं मान सकता हूँ कि जो भी मैं चीज़ें कर रहा था वो अच्छे से होती गई। एंड 70% मेरा लाइक एफर्ट्स होगा, राइट। एंड फ्रेंड सर्कल मैंने ऐसा किया चूज़ जहाँ से मुझे बहुत सारी लाइक इंस्पिरेशंस आइडियाज़ बहुत आते रहे। तो इन टर्म्स ऑफ लक आई वॉज वेरी लकी टू हैव सम गुड फ्रेंड सर्कल। ओके। तो लक मेरा इस चीज़ में बहुत अच्छा हुआ, मुझे फ्रेंड सर्कल वैसा मिलता गया और मुझे लकीली अच्छे पार्टनर्स मिलते गए जो मेरे साथ मेरी मतलब कंपनी में आज हम साथ में काम कर रहे हैं। हम फेसबुक एड्स कर रहे हैं, हम गूगल एड्स कर रहे हैं, हम एसईओ कर रहे हैं। तो हर जगह मेरे पार्टनर्स हैं अच्छे। तो इन चीज़ों में मेरा लक अच्छा कि मेरे को फ्रेंड सर्कल अच्छा मिला, और जो मेरे साथ आज एजेंसी में पार्टनर्स हैं हर जगह, तो इट्स यहाँ मतलब लोग आपको अच्छे मिले बहुत। हाँ, तो ये यहाँ मेरा लक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इस चीज़ में मतलब आई टोटली एग्री विद दैट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पर्सन ग्रो करता है तो उसका फ्रेंड सर्कल कितना इम्पोर्टेंट है? फ्रेंड सर्कल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं, मतलब अपने मतलब कॉलेज के भी फ्रेंड्स, राइट। उनके साथ लाइक इश्यूज़ क्या हैं कि वो मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं कि मुझे इस फील्ड में ग्रो करना है, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, अपना काम को स्टार्ट करना है, पर उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है कि जो
मतलब इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, ग्रोथ, माइंडसेट, हेल्थ, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, मतलब इन चीज़ों को मतलब ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनका फ्रेंड सर्कल ही इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, तो हम इसी बारे में आज भी हम करते हैं बात, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ की, साथ में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रो टुगेदर हियर, Okay. राइट। तो फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के, उनमें इतना अच्छा खासा टैलेंट है, बट स्टिल दे आर स्टक विथ लाइक जॉब। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब करना बहुत बेकार, राइट, लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड। पर जब भी मेरी उनसे कभी बात होती, भाई तू भी कुछ अपना स्टार्ट करता तो तू आज कहाँ से आता, यार तू बात तो सही कह रहा है, पर मेरा मतलब उस वक्त मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था ऐसा। तो उनका वही रिएक्शन आता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था ही नहीं उनका। Okay. तो इस वजह से फिर उनका वो ग्रोथ उस लेवल पे हो नहीं पाया। दे वर वेरी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, वेरी नाइस, वेरी हम्बल, पर जब फ्रेंड सर्कल उन्होंने ऐसा चूज़ किया जो इस बारे में बात ही नहीं करता, हाउ टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, उनका फ्रेंड सर्कल वैसा है ही नहीं। Okay, जिसकी तो वजह से friends वो circle- कंफर्ट जोन में कंफर्ट जोन में रह गए। तो कंफर्ट जोन इज इक्वल टू लाइक you're there. नो ग्रोथ, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। सो उनके साथ यही लाइक इशू रह गया, लाइक जो मैंने आसपास ऑब्जर्व किया अभी। Okay. सबसे अंडररेटेड फ्री हैबिट जो एक करोड़पति में होती है, जिसे हम अवॉइड करते हैं। फ्री हैबिट, Habits are free, Yeah. but yeah, they should be consistent. लाइक कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका नेटवर्क आपका बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे आप ग्रो करते रहेंगे तो आपका नेटवर्क इंक्रीज़ होता रहेगा। आज मैं ऐसे मतलब यूएस में मैंने पिछले साल ही एक ऐसा इवेंट अटेंड किया था जहाँ मैंने 22-23 लाख रुपए खर्च करके मैं उस नेटवर्क का पार्ट हुआ, Okay. क्योंकि मुझे था पता कि वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं, 8 फिगर वाले लोग हैं, 9 फिगर वाले हैं लोग, क्योंकि मुझे था पता कि अगर मैंने यहाँ पे इतना स्पेंड किया तो आई विल मेक दैट मच ROI। तो मैंने वहाँ पे 22 साल लगाया, तो मैंने अराउंड 70-80 लैक्स का किया, Okay. आई मेड आउट ऑफ दैट। क्योंकि मुझे था कि यार अगर इस ग्रुप में जाऊँगा तो यहाँ ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे लोग ऐसी बातें करेंगे, जो CMOs आएंगे, CEOs आएंगे। तो नेटवर्किंग यहाँ बहुत, मतलब नेटवर्क आपका बहुत क्रूशल रोल है अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो नेटवर्क आपका हमेशा हेल्प करता है। तो मेक श्योर आप नेटवर्किंग पार्टीज़ में जाए, इवेंट्स में जाओ, एंड फ्रेंड सर्कल आप अपना लाइक अच्छा क्रिएट होगे तो ऑटोमेटिकली अपन नेटवर्क वैसा क्रिएट होता ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था तो मैंने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से किया चूज़, कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना है जहाँ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जहाँ से भी मेरे को फील हुआ कि ये फ्रेंड सर्कल मेरे को नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, मैं उनसे दूर होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब मैं स्टार्ट करता था बहुत सारे लोग मुझे हेट भी करते थे, राइट, तो हेटर्स भी आते थे। तो मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे किस फ्रेंड सर्कल में मतलब एंट्री करनी है, कहाँ मुझे नो एंट्री चाहिए, कहाँ मुझे एंट्री करनी नहीं है। Okay. तो वो एक फैक्टर आपको मतलब पूरा फिल्टर आउट करना ही करना होगा। जब आप अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस चीज़ को आपको अपना फोकस करना ही करना पड़ेगा। अगर सर कोई 2026 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो what should the person do? AI, लाइक लर्न AI, लाइक यूट्यूब पे खोल के बैठ जाओ, जिस भी आप नीश में काम करना चाह रहे हो, वॉच सम कंटेंट, लाइक एटलीस्ट 2 वीक्स तक उस नीश में आप कंटेंट देखोगे। और AI से आजकल बहुत सारे फ्री टूल्स लाइक अवेलेबल है, मतलब कुछ हद तक तो फ्री हैं, पर जैसे जैसे आप कुछ एडवांस चीज़ें आप AI में, मतलब यू वांट टू डू वीडियो एडिटिंग और अपना कुछ साइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब देन यू टू लर्न लाइक स्पेंड सम मनी। पर AI जितना जल्दी आप अडेप्ट कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो लाइक 2026 इज़ द ईयर ऑफ AI। तो जितना फास्ट आप AI सीखोगे आपकी ग्रोथ उतनी 10x होगी। तो मैंने अपनी टीम में अभी भी मैंने 3 से 4 लोगों को और निकाल दिया, बिकॉज आई हैव ऑटोमेट सम ऑफ माई प्रोसेसेस विद AI। Okay. मतलब क्लाउड कोड है, बहुत इतना उसने काम हमारा इतना आसान कर दिया ना, टू क्रिएट कंटेंट, ऑटोमेट कंटेंट ऑन अवर नी साइट्स, ऐड क्रिएटिव क्रिएट करना, वीडियोस क्रिएट करना, हर चीज़, मतलब AI टूल्स हमारा काम बहुत आसान कर दिया अभी। Okay. तो AI को जितना फास्ट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आपकी ग्रोथ 10x होगी लाइक फॉर श्योर। तो लर्न AI। लर्न AI। कुछ ऐसे टूल्स जो स्टार्टिंग में पर्सन को टेस्ट करने चाहिए अगर जब वो मेक मनी ऑनलाइन सर्च कर रहा है? मतलब कि क्लाउड कोड अच्छा है, ChatGPT इज़ गुड फॉर लाइक बेसिक पर्पस। और अगर आपको डीप रिसर्च करनी है तो कौन सा टूल है, perplexity.ai, तो दैट्स द बेस्ट टूल टू वेरी डीप रिसर्च ऑन इंटरनेट। कुछ भी आपको मतलब केस स्टडीज चाहिए तो इट विल डू वेरी डिटेल रिसर्च ऑन इंटरनेट, राइट। Okay. तो आई थिंक दीज 3 टूल्स आर लाइक इनफ टू गेट स्टार्ट। अब वीडियो एडिटिंग करनी है तो हिक्सफील्ड आ गया,
अगर थोड़ा लाइक इमेजेस में और करना है तो कैनवा भी है, लाइक टू यूज़ ऑल दिस टूल। तो टूल्स तो हज़ारों हैं, पर मेक श्योर जो अभी बेसिक टूल्स आपके लाइक अवेलेबल है फ्री, तो आप यही टूल से मतलब स्टार्ट करो। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू लर्न लाइक बेसिक्स क्या है एआई के। तो अगर आपने बेसिक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया एआई को लेके, तो यू विल बी एबल टू अचीव सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। और मार्केट में अब हर दिन नए एआई टूल्स हो रहे हैं लॉन्च। ट्रू। तो कितने लूँ मैं नाम, मतलब गामा.ai है प्रेजेंटेशंस के लिए, इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि अब नाम भी जान नहीं था। पर 3-4 जो बेसिक टूल्स हैं वो ही आपने अच्छे से किए यूज़, तो यू विल बी एबल टू अचीव 80% ऑफ योर वर्क विद एआई। The main thing is you should start the things स्टार्ट द थिंग and then implement and then things will be going up. यस। Yeah. और बहुत सारे अभी एक्सपर्ट्स हैं एआई में। अगर आप कोई भी नीश में है, कोई भी लाइक इंडस्ट्री में, मेक श्योर यू फॉलो नीश एक्सपर्टाइज इन योर इंडस्ट्री। Okay. जो भी नीश एक्सपर्ट है उनको आप फॉलो कीजिए, वहीं से ज्ञान वो इतना आपको अच्छा कंटेंट देंगे। अब जैसे मैं एसईओ में हूँ, तो मैंने एसईओ में कुछ एक्सपर्ट्स मतलब मैंने देख रखा है कि भैया इन्हीं को फॉलो करना है, इन्हीं से ज्ञान लेंगे और इन्हीं से हम अप्लाई करेंगे अपनी मतलब जो हमारा काम, राइट। Okay. तो नीश एक्सपर्ट को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए अगर आप एआई में 10x ग्रो करना चाहते हैं अभी। Okay. लाइक इट्स द बेस्ट टाइम राइट नाउ। Freelancing agency affiliate course. What will you choose? affiliate, like for me affiliate marketing is 70% of my income now, because हम Google ads भी कर रहे हैं, हम Facebook ads भी कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत तरीके के हम ऑफर्स प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ वाले हो गए, SaaS टूल्स हो गए, AI टूल्स हो गए, एडुकेशंस हो गए, मतलब बहुत सारे टूल्स हम प्रमोट करते हैं लाइक विद affiliates। so affiliate marketing is one of, for me it's my favorite। Okay, it's your favorite. Yes, it's favorite, पहली मीनिंगफुल इनकम कैसे मतलब कितनी रियलिस्टिक होती है? अगर आप बात करेंगे मेक मनी ऑनलाइन फील्ड में अभी के लिए, राइट, अब तो एआई भी आ गया। आई थिंक $1,000 a month एवरीबडी कैन अचीव विथ एआई नाउ, Okay. बिकॉज एआई ने आपके बहुत सारे कामों को बहुत आसान कर दिया है। रिसर्च पर्पस, इमेजेस क्रिएट करनी है, आपको अपनी साइट क्रिएट करनी है तो www से डेव से क्रिएट होगी। बहुत सारे टूल्स इतने आ गए हैं आजकल, तो आपका काम ऐसे ही बहुत आसान हो गया है। तो अभी भी अगर आपने एआई टूल्स को यूज़ करके आपको मतलब कुछ भी मतलब एक्शन ऑफ प्लान क्रिएट करना है फॉर योर एजेंसी, फॉर योर अफिलिएट प्रोसेस, एनी नीश यू आर वर्किंग नाउ। Okay. तो अगर आपने एआई टूल्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे तो आप इजीली अपना मतलब एम्पायर को स्केल कर सकते हो $1,000 a month प्रॉफिट पे इजीली, जस्ट टू स्टार्ट इट आउट नाउ। सर मेक मनी ऑनलाइन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झूठ क्या है? सब लोग बोलते हैं बहुत आसान है, पर इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। Okay. लाइक टू बी वेरी हॉनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था मेक मनी ऑनलाइन, थोड़े बहुत हर्डल्स आए थे कि थोड़े आपको डोमेन्स खरीदनी पड़ते हैं, होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, पर अब तो वो भी चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट हो गई है विथ एआई, राइट। पर मेक मनी ऑनलाइन ईजी नहीं है, लाइक टू बी वेरी हॉनेस्ट। लाइक मतलब बहुत सारे जो आजकल फिक गुरुज ऑनलाइन बहुत सारे हैं जो कोर्स बेच रहे हैं कि आप मेक मनी ऑनलाइन से फास्ट मनी बोलते हैं ना, फास्ट मनी। देयर इज़ नो थिंग लाइक फास्ट मनी। Okay. Like initially you need to make some kind of efforts to learn the processes, to learn the like the basics of make money online। जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो मेक मनी ऑनलाइन में आप उस लेवल का मतलब सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे आप, honestly speaking। yes, We have to like starting में कुछ चीज़ें hurdles आएगी। hurdles तो आएगी पक्का है, like for sure। Okay. But there is nothing like fast income or fast money। If somebody is trying to sell you course like you're going to make like very fast money, it's not possible। Like so It's hard on money. it's hard on money। like initially you need to make efforts, you need to become expert in your niche। जो भी आप कोर्स बाय कर रहे हैं, जो भी आपको सीखना है, right, you need to become expert in your industry and it takes some time, like 2-3 years को आपको टाइम जाएगा to learn this kind of processes। Okay. how to build your processes, how to make money online, how to build your network। so it will take some time, Okay. like to be very honest। I know with AI the process has become much faster now। you can easily make like $5,000 to $10,000 a month आप easily start कर सकते हो in next 6 months to 1 year, like with AI now। Okay. if you learn how to start using all these AI tools, and if you create all this kind of like if you create your own agency for like video editing, images, anything like with AI, so you can sell all this kind of AI automations to like so many clients like B2B and B2C now। If अगर कोई आज मेक मनी ऑनलाइन Yes. में जा रहा है तो Yes. AI will either upscale। upskill them। yes। Okay.
क्योंकि मैंने देखा है अभी भी बहुत सारे लोग एआई से लेके अवेयर नहीं है, बहुत सारे अभी भी एआई को अपना फ्रेंड नहीं मानते हैं. Dating AI is an enemy. No, AI is going to upscale your even your job profile. अगर आप जॉब में भी हैं, अगर आप AI नहीं सीख रहे हैं बहुत सारी, तो दिस इज गोइंग टू हैम्पर योर ग्रोथ. आपकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो पाएगी, honestly speaking. ओके, कभी आपको ऐसा लगा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है? In what sense, please? When you started your business and it's been a long time, like 12 to 13 years, तो बहुत सारे hurdles आए होंगे. अच्छा, मैंने एक चीज़ ट्राई की थी. जब मैंने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था 2016 में, आई थिंक मैंने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था. तो मैंने किसी और को देख के स्टार्ट किया था कि यार इस XYZ ने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया तो मेरा भी अच्छा जाएगा. पर मैंने उसका डेप्थ नहीं देखा, उसका मैंने नहीं देखा. इट्स लाइक अ हार्ड एंड थिंग. सो ऑफलाइन लर्निंग, ऑफलाइन थिंग इज़ वेरी हार्ड. It's different from what's online. Yeah, online I can just start working from here, right? I have to text my clients, but offline things are very different, right? Okay. You need to have processes, SOPs. तो हाँ, मैंने start किया था in 6 months I have to shut it down, and I faced a huge loss at that time. Okay. Then I started again. I said I wasted almost my 1 year of my life in opening my training institute, creating the courses, hiring the team, office build करना, हर चीज़ मैंने किया था, right? So I wasted my part of my time there. So I've learned these things. So don't try to copy others. So if you're not good at this thing, don't try to copy others. So I was not good in offline things. तो वो मैंने realize कर लिया कि offline thing is not my expertise. I should better be doing my online stuff, which is giving me very good money. तो मेरा फोकस हमेशा फिर वहीं रहा कि ऑनलाइन ही करना है. करियर की सबसे बड़ी गलती? करियर की चूजिंग अ रॉन्ग बिजनेस पार्टनर. मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था स्कीमा निंजा. तो उसके बाद मैंने अपना एक पार्टनर किया था चूज़. तो इट गिव मी अ लॉट ऑफ हर्डल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उसके इमोशनली ट्रॉमा, वो डील करना, इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ. But that person was not able to understand my dream, my vision, how to scale this product to the next level. और ये 2017 के आसपास की बात है शायद. Okay. तो I was about to scale this product, but ultimately मुझे वो product को shut down करना पड़ा because I faced a huge loss there, and we had a lot of differences. हमारे बीच वो understanding बैठ नहीं पा रही थी. So make sure when you having your you want to involve some partners in your agency or any kind of work you are doing, make sure you have agreements. Okay. At your, it should be on paper. It should be there. You should have clear agreements, SOPs, how we are going to operate, how we are going to divide the profits. Everything should be on the papers for sure. Okay. Otherwise the things will become very bad, to be very honest. It's like today कि लोग बातों बातों में बिजनेस करना हाँ कि भाई तू मेरा भाई है. भाई यहाँ पे भाईचारा ठीक है, it will work at some point, but when you guys have that kind of arguments, जब आपके बीच कुछ चीज़ों को लेके clashes आएंगे, तब वो आप चीज़ों को सॉर्ट कैसे करते हैं, that matters a lot at that time. Okay. So make sure you have everything, every key points on the papers. हाँ ये चीज़ें मुझे ये पसंद है, I will be handling this role, you will be handling this role. Make sure you have everything on the paper, for sure. Okay. Otherwise you will be facing a lot of hurdles. Then you will not be able to sleep properly. Now I have a very nice partners in my agency, in my affiliate stuff. Everything is going so good, very smoothly. I can sleep very peacefully at the night. Yeah, and that's very important. That's very, very important. If you have if you're making very good money online, but if you don't have a good partners, you will not be able to sleep at the night. You will always be overthinking, what's going on in this business, am I get it, बहुत सारे आपको thoughts आएंगे उस चीज़ को लेके. तो it's better to make things clear and have very smooth processes on that point. So लोग आप जैसे you said you are a night owl, so लोग रात भर काम करते हैं, and they after few years they are in very bad health. Yes, I think health is well, because when I was starting out this online thing, right, so I was almost 90 kgs. If I show you my old pictures, right, I was almost 90. I was big, chubby and all. So I then eventually when I go to all these events, then I saw some of the affiliate marketers, right, they were fit and healthy. Okay. They were making money, but they were healthy. I said, wow,
you guys are giving me some kind of inspiration, because I went to all these kind of events and I was seeing like even after they are done with their like with the trade shows, all these affiliates, they were working out, they were going for running, jogging, and they were focusing much on their health. Like they were eating clean food, they were taking like protein intake was good. I say, oh wow, these kind of habits I should involve in my like diet, in my like in my health structure. Otherwise I'm going to like look so bad, even if I have so much money in my bank account, but if I don't take care of my health, I'm going to lose everything. Then I've like whatever the money I will earn later, I will spend on my health. Health. So health is well, like try to focus on your well. Try to like in a week I try to do like at least like 2 to 3 times I work out. Okay. At least, and we do some kind of sports activity like cricket, like TT. We play like sometime I will go for a learning. So I will try to do some kind of activity in a week, like 3 to 4 times at least. Okay. Instead of every day, but we should do something. Yeah, something it's very important. And eat clean food. Try to avoid carbs. Yeah, because like if you see my old pictures, I was much like chubby guy. So on that part. Okay. But now I've tried to manage my weight like over the like 4 or 5 years. Yeah. How was your transformation journey? I would say it's amazing when I look myself in the mirror here. That's now I'm looking a bit younger. So when if you see my old pictures, I was a little bit looking old. My face was dark. I was having all these kind of like the dark circles. I was thinking, wow, this is not good. This is something is wrong. Like I'm playing with my health. I'm making money, but मैं अपनी health के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ. Like I need to focus on my health at that point of time. तो मुझे लगा भाई अब health पे ध्यान देना ही पड़ेगा. I'm making good money in my agency, in my affiliate marketing stuff, right? But I think I need to focus on my health more now. Okay. तो कोविड से पहले I lost weight. मैंने अपना weight maintain करना start कर दिया. Then कोविड में फिर थोड़ा जाके weight increase हुआ. Then after that again I've tried to manage my like weight. And even if I travel a lot, right, जब भी मैं travel हूँ, I try to make sure कि थोड़ा बहुत workout हो जाए, थोड़ा walk हो जाए. At least I should complete like 10,000 steps in a day. At least I make sure थोड़ा बहुत वो एक mindset हमारा है, because I'm being surrounded by these kind of entrepreneurs in my life who are taking care of their health. Because I've seen like they are doing Muay Thai training, they are going to the gym, they are doing swimming, they are doing some kind of activities, right? To look young, to look like more young and handsome. So like Feel more confident. to feel more confident. Because if you make a lot of money but you are unhealthy, then it's not worth, like according to me it's not worth it, to be very honest. So I've seen so many like successful entrepreneurs, right? They're making a lot of money. When it comes to their health, I've seen like they have like screwed up their health, and it's not a healthy sign, to be very honest, I think. Sure. Anything जो आप that comes in your mind कि काश ये मुझे 5 साल पहले पता होता. अच्छा, अभी हमें एक चीज़ को लेकर मतलब हमें रियलाइज़ हो रहा है, लाइक वी वर मेकिंग वेरी गुड मनी विद SEO, राइट? हमारा लाइक फोर्टे और जो हमारा लाइक एक्सपर्टीज़ था हमारा था SEO की नई साइट्स हमने बहुत सारी हम ऑपरेट करे, राइट? बट आफ्टर ऑल दीज अपडेट्स वन गूगल, राइट, मतलब गूगल के 2023-2024 में बहुत सारे अपडेट्स आना स्टार्ट हो गए थे, राइट? Okay. All of our SEO niche sites got hit very badly. Like 70-80% of our income was gone overnight. Okay. Then we like now we are doing Google Ads and Facebook. So I wish like 4 or 5 years ago we should have started this Google Ads, Facebook Ads, affiliate marketing. We would have made a lot of money, to be very honest, because that time doing affiliate marketing with Facebook Ads, with Google Ads was much easier. Okay. Now it's become a bit more tricky. It's not easy to run ads on Google or Facebook. Because a lot of policies are there, your accounts get banned all the time. True. तो बहुत सारे like issues अब आना start हो गए. तो काश मैंने like 3-4-5 साल पहले अगर ये Google Ads और Facebook Ads में invest करना start कर दिया था, I would be making a lot of money, I think, like at that point of time. Okay. Yeah. So diversifying your income. Diversifying your income is very important, and always see the trends. Like now AI like is a trend, like AI automation. So you can sell your AI automation services to B2B clients, B2C, all these kind of clients, right? Oh. So learn AI now. So because now AI is a hot trend right now. Everybody's talking about AI. So to talk to the agency's owner, to talk to the CEOs and tell them how you can implement AI into their agencies. Okay. And help them to
like scale their empire to that extent. Okay. So mindset या action, which is more important according to you? I think action is very, very important. Like even the motivation will not work at some point of a time. Like it will not work. It's all about action, consistency, and so you should have that kind of drive to understand that, like, hey, I need to do this thing in my life, and I want to become like this, and I need to take these actions to become the best version of myself. तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक्शंस लेते ही नहीं है. They are very over ambitious. Like when it's come to the work, they are always over ambitious. Oh, I want to get this job. Oh, I want to become an entrepreneur. Oh, I want to become this. But when it comes to action, even now I'm hiring a PR manager for my company, right? Okay. I want someone who can travel with me around the events, like, Okay. because I keep traveling to Dubai and all these countries for these events, right? But when I talk to a few of these candidates, right, they don't show me that kind of enthusiasm. They really want a job, but when it comes to taking the action, when I ask them, this will be the work and you need to do that, then they will start showing tantrums. फिर वो actions के बाद पे वो बात ही नहीं करते, मतलब actions लेना ही नहीं है उनको. Okay. They want some easy money, like. Next question is, sir, कि जब आपने पहला पैसा लगाया था on the events, what was your first thought that came in your mind? Because people are like, they feel कि क्या पैसा ये waste ना हो जाए. Like self investment is very, very important. Like, to be very honest, जब मैंने अपना ये start किया था, right, like जब मैं first time हांगकांग में गया था, like my first international trip was हांगकांग. जब मैं वहाँ event में गया, मैंने कहा लोग domains बेच के they are making very good money, like xyz.com example, right? They're making good money with domains. I was very shocked. Like, this is also like a new like industry where people are making very good amount of income by just selling premium domain names. मैं शॉक हो गया था, भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या. फिर हांगकांग के बाद फिर मैं गया बैंकॉक, फिर मैं बहुत अलग कंट्री गया, चेक रिपब्लिक, यूएस गया. देन I keep investing and I keep growing, क्योंकि वहाँ से मुझे अलग अलग लोग मिले, अलग अलग like industry, and my eyes got like shocked. Like, this is another new world for me. कि मुझे मतलब मेरे अंदर confidence आ गया, because I was very shy child. Okay. When I was in college, I was not able to speak up. I was like stammering a lot, to be very honest. When I was in my college and school, I cannot speak in front of anyone. Like, I was very like hesitant to speak on that part. I would not say shy, but I would say very hesitant to do all these kind of speaking things. So, but now I'm traveling the world. I'm like international speaker. Oh, that's But great. events gives you the confidence. It gives you the access to the networks. So I told you, like, networking always helps you to grow, like with very good strong connections. So you can reach to like maximum heights in your life, to be very honest. Now I'm making good money. Why? Because I have a very good network. I am invested on yourself. Yeah, I have invested. Like, I bought premium courses. I've been a part of premium masterminds, events and all. I've invested a lot of money because I want to learn from those experts. Like how they are making like $10,000 a day. Like, that's what I want to learn from them. True. अगर आप सीखने की आपके like अंदर ज़ील ही नहीं रहेगी, then you will not be able to achieve any kind of success in your life. और लोगों में ज़ील ही नहीं है आजकल. तो मैं देख रहा हूँ, like I am trying to do a lot of interviews. They are very lazy. They are still not aware about AI. Oh. तो मैंने कहा तुम देख नहीं रहे हो AI लोगों की जॉब्स खा रहा है. Like the person who don't use AI will lose his job for sure, guarantee है. वो तो होना ही है, अभी हो रहा है अभी. True. So you Maximum बहुत है look at all these companies like TCS. आप कोई भी बड़ी कंपनी, Amazon, like Facebook, they are doing the massive layoffs. True. Why? Because AI is solving their problem. Like basic tasks, all the data entry kind of jobs, AI is helping you out now, right? Right. Sir, learning from experts, how much is it important? It's very, very important because I've gained all the knowledge from experts only. Okay. Like, it's very, very important. So choose your mentors and idols very wisely. Okay. So make sure you choose them very wisely. Like when you are starting out, don't try to buy online courses because you don't have funds at that time, right? You don't have the like any kind of income. So try to use Google as your free source, and it will give you a lot of like information about your niche, what you want to do. So once you start making some kind of money, then
then be a part of all these kind of premium trade shows where you will get exposure and you will learn so many things and you will learn insights about your industry, about your niche at that peak of point. There are a lot of content on YouTube. So Yes. we need to choose the right one. Right one, like so define your niche, like what you want to become. So according to your niche, you will find your content there. Could you please guide the audience like how to choose the right kind of content that we should consume? A person who is starting his journey should consume. I think somebody who, if you're following some XYZ experts online, always see if they are sharing some kind of case studies. Okay. They have some kind of real examples, testimonials. They have enough social proofs Okay. to show like they are expert in XYZ field, right? So always do your own R&D. Don't just fall into trap of make money online fast, like make money fast with crypto trading and all, like all these kind of things. There is no thing like fast money. Okay. Like people who are very greedy, they fall into these traps of making money online very fast. There's nothing like that. And I've seen like so many scams are happening now in this like trading world. So you might have seen like all these kind of like gurus. They're making a lot of money by selling all these kind of courses, and they're not giving any kind of value there. they are earning, but the audience isn't earning. Audience is not earning because they will share you some screenshots and which are not real most of the time. Okay. वो real है ही नहीं screenshot तो क्या है? It's edited. It's all just exaggerated like data they are showing. They are never sharing their loss with you. Okay. हमेशा वो प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं आपको कि आज मैंने बहुत कमाया, but they are not showing you the bad days of their life. तो यही प्रॉब्लम आ रहा है अभी. So don't fall into trap of making money online very quickly. There's no schemes like that. Okay. How was your journey of your transformation from a shy person to a confident person? How was that? Journey was amazing, to be very honest. I never imagined, to be very honest. Like when I was in college, I never like dreamt of being a entrepreneur Okay. or someone who's traveling the world. Like I've traveled so many countries. I met so What you many wanted to experts. do when you were in college? I didn't have any kind of goals, to be very honest, because when I was doing my college, I was very depressed. I want to kill myself at that point of time because I was not happy with what I was doing, because I was being forced by my family to do this engineering degree. I've done engineering in IT, right? So I was not happy at that time because I was not interested to do all this, because all the things I was doing, I was cramming all my subjects, like all these algebras and all. I was not interested to learn any of these things, to be very honest. But I was doing because my family pressurized me to do engineering. Okay. So I think it was not my cup of tea, to be very honest. And after I was done with my engineering, one of my friend told me about SEO, Okay. about online marketing. I said, what the hell is this SEO? Then I search on Google. I think SEO is searching in optimization to optimize your site to rank on Google. I say, oh wow, this is something interesting, because I was not into programming and coding, right? I used to hate it, like I used to hate programming a lot. Okay. Because मुझे उतना मतलब ट्रॉमा आता रहे, ये कैसे होगा, ये C#, C++, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे समझ में ही नहीं आता था, और ये सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग में, राइट? तो अब मैं अपने आप को देखता हूँ मैं कहाँ से कहाँ आ गया. I feel like it's amazing. It's purely hard work, dedication. I put my head down and I just work. Like initially, like 7-8 years of my life, I work a lot. Okay. I work a lot. But now I build my network, so I have a good partners in my life, in my work. So they handle the operations. I'm more like traveling and working with the entrepreneurs, like top 1% people across the world right now. When you meet the 1% people, like what do you see in common in them? Like, Their mindset and how they're able to scale and how they use automations now with this AI, how they using AI in their organization to scale their empire to 100x, right? okay. And you learn the processes, because recently me and my friend, right, my partner, we went to met one of the guy who's spending 10 million every month on Facebook ads. $10 million, I'm saying, every month he's spending on Facebook ads. So we got one tip from him, like, do this thing in your ads, and it is going to skyrocket your income. And now we are applying that strategy, and it is already helping us to make a good money.
Because from that, I did podcast with him. It's going to get live soon. Okay. So I was amazed. Like I got one tip from him, and it scaled my like ads thing. So that's how you met all these people, like top 1%, and you sit with them and you observe and you learn, right? Okay. Because when you sit in the room of experts, so you learn and you observe these people, what they are doing in their organization, how they are scaling, how they manage their team, how they have like what kind of SOPs they have, training structure. So you see all these things and you sit with them and you learn. That's most important thing. That's super duper important. Like for anybody who wants to scale their organization, like they have to like sit with the like top 1% who are doing extraordinary things, like to be very honest. Because I've seen top 1%. people are making a lot of good money with this, like affiliate marketing, doing affiliate marketing with Facebook, with Google ads. They're making very good money. Okay. अगर आप आज अपने कॉलेज वर्जन से मिले तो उसे क्या कहोगे? Have some courage. Don't lose hope. Everything will be all right. Okay. You know, that's why I think so many people need this thing in their life. और मैं तो लाइक एडवाइस कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो देख रहा हो, कोई यंग बच्चे मतलब कुछ भी टीनेजर्स देख रहे हैं, कॉलेज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. Like degrees are of no value now, to be honest. I haven't also went to college. Degrees are of zero value to be honest. अब मुझे पता है कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा नहीं मैं मतलब अब AI आ गया है, आपने AI सीख लिया तो Skills are most important like thing. skills and AI like अगर आपने AI को यूज़ करना अच्छे से सीख लिया, आपकी नीश, आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको कुछ भी क्रिएट करना है, प्रोग्रामर बनना है, कुछ भी XYZ, तो AI से आप आजकल बहुत चीज़ें आप कर सकते हो. Okay. तो डिग्रीज आर लाइक बेस्ड ऑन AI के कोर्सेज बहुत सारे ऑनलाइन है, फ्री बाय गूगल, एंथ्रोपिक. इन लोगों ने फ्री कोर्सेज करके लॉन्च हाउ टू यूज़ AI, हाउ टू अंडरस्टैंड AI. मतलब उन्होंने सब कुछ गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, A to Z उन्होंने सब बता रखा है कि आपको AI को कैसे करना है. अगर आपको AI से ये काम करवाना है तो आपको ये प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट दे आर टीचिंग नाउ. सो एवरीथिंग इज़ फ्री नाउ. Okay. तो AI स्किल सेट तो आजकल इंपॉर्टेंट हो गया. चाहे आप जॉब कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, आपको बिजनेस करना है, फेसबुक एड्स करना है, AI हैज़ टू बी There. द पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ. Okay. अगर किसी को they are starting the things to make money online, everything is there, but you need to follow it in the right path, in the right path, order, and just implement it. इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग ज्ञान तो ले रहे हैं पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं. हर जगह से ज्ञान लेके आ रहे हैं, वो वर्कशॉप में गए, इवेंट में गया, यहाँ गया, पर वो ज्ञान को अप्लाई तो करो आके भाई. True. अगर एक दिन के लिए मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा. कंसिस्टेंसी और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवर एम्बिशियस तो होना ही नहीं है. सर लाइक while working, while doing business, काफ़ी सारा टाइम रहता है जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं. यस. What do you do at that time? उस वक्त तो थोड़ा सा होता है फील, यार हमने इतने एफर्ट्स मारे, जैसे अभी SEO में हमारा था, लाइक वी वर मेकिंग वेरी गुड मनी, बट व्हेन द थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग आउट, हमें लगा कि यार ये चीज़ें काम नहीं किया. देन वी ट्राई टू सी लाइक व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स, लाइक हाउ अदर पीपल आर मेकिंग मनी. Okay. तो जब मैं और एक्सपर्ट लोगों से गया मिलने, सो वी सॉ डैट पीपल आर मेकिंग गुड मनी विद फेसबुक एड्स, विद गूगल एड्स, विद नेटिव एड्स. तो मुझे आइडिया लग गया कि भैया अब हमें इस इंडस्ट्री में भी आना होगा. Okay. लाइक वी नीड टू लाइक इवॉल्व होना ही पड़ेगा. तो SEO से हट के फिर थोड़ा पेड एड्स में आ गए. Okay. तो हमने अपना इवॉल्व किया. Okay. सर इसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है एंड विल आस्क लाइक जो आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड आ रहा है दैट विल बी द आंसर. ओके. कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? कंसिस्टेंसी अगर अच्छी है तो क्रिएटिविटी भी आई अपने आप. 9 to 5 या खुद का बिजनेस? दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स है. सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन. ऑफ कोर्स लाइक डूइंग योर ओन थिंग, इट्स मोर फ्रूटफुल, इट्स मोर एंजॉयबल. ओके. या पैसिव इनकम ये सच है या मिथ है? such of course there is a passive income, so you can make passive income with Facebook, with Google, with SEO, with AI automation agencies for sure. नए डिजिटल मार्केटर्स का सबसे बड़ा रेड फ्लैग? Somebody who don't have any kind of case studies. Again, case studies, उनके पास real examples नहीं है. They don't have a good personal brand online, because when you search about their brand name online, उनके बारे में कुछ information ही नहीं है. True. And they are trying to sell you courses like how to make money online. And they're not. So that's a red Very flag. So and they're saying you like you can make money very fast. There's nothing like
like a fast thing. So Okay. yeah, For a person, the biggest competitor is the outside world or the inner world? I think in a world, if you surround yourself with, so you know, like your friend circle impact your life. Okay. So I think that's very, very important. Instagram, YouTube, LinkedIn, anything you'll choose, any one thing. I think YouTube for me, because I post like long form content mostly. अभी जो मैं like interviews कर रहा हूँ, I do post some kind of reels and short form content, but for me YouTube is much better. I will say that. Yeah. If you have 50,000, you'll invest on a mentor or a course. What? In a mentor, In a mentor. like I will try to learn. Yes. I've spent so much money in mentorship program. I told you like 22-23 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं just to learn, be a part of that group. Okay. So yeah, it's very important. Okay. सुबह सबसे पहले के 30 minutes. सॉरी सुबह सबसे गंदी है, बट फ़ोन चेक करना था, मैसेजेस का जवाब देना, कितने सारे टैक्स आते हैं, तो दैट्स If you'll get a chance to improve it, what will it be? try to, like once I wake up in the morning, like so you're asking me about the morning thing, right? So I will try to not to use my phone for 1 hour. I want to change that habit, but that's impossible. So you know, once I wake up, because so many call messages are pending, I need to reply to all the texts because everything is important. So Okay. Any one book you'll recommend to our audience? I think मैंने जो पहली बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, मैंने वो पहली बुक पढ़ी थी, तो दैट्स आई थिंक दैट्स अ गुड बुक लाइक टू स्टार्ट विद इट. आई डोंट रीड मच बुक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट अ बुक लवर, बट या. Okay. Personal brand or anonymous business, like what's according to you is better? I think personal one is much better, to be very honest, like for me. Yeah. Okay. Followers या revenue, which one metric is the Revenue is very, very important. Followers तो बहुत सारे आजकल आप देख रहे हो, people are buying, but when it's come to the numbers, they don't have a very good numbers. They have a lot of followers. I've seen so many of my friends, they have like 100 followers only, but they're making a lot of money. They are like underdogs. So revenue, like numbers, it matters a lot. Okay. अगर भगवान ना करे बट कल सब कुछ चला जाए तो how will you start the things again? If everything is gone, right? God ऐसा ना करे but हाँ. still. सोचा नहीं मैंने कुछ हो जाए. Okay, like so you think like everything is lost. I lost some money. Everything is Yeah, lost. you just let's consider a situation that you forgot all the things in Oh, yeah. I forgot all the things. And- And maybe I will try to learn AI. Like I will see what are the new trends in the market at that point Okay. of time. You'll go on Google, you'll search the trend. Yes, search, like look at the trends, like where the money is flowing, Okay. whether it's stock, whether it's startups, wherever. So I will look at the trends at that point of time. Yeah. Okay. And maybe I will use my friend circle, try to raise some funds if I lost everything. Okay. So yeah. If you don't have your friend circle, If I don't have a friend circle, then maybe I will take some money from my family. So that's the best option, right? yeah, right. So that's a better option. Like instead of taking from some unknown person, it's better to take from family. Like if I lost everything, so my family will be the best. There'll be support. They will be the best people to help me out in that True. case. This ends the rapid fire round and then let's go to other questions. So, Sure. like we have some last few questions left. Sure. Like when you travel 40 countries, so were you nervous? Like what kind of people we are meeting? Because people पूरी दुनिया से अलग-अलग बहुत type के अलग लोग लोग हैं. थे. What was your thinking and experience at that time? When the first time I've traveled internationally, I was like shocked to see like what kind of like people are at this trade shows event में. अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही है. कोई $10,000 डे अर्न कर रहा है, कोई 1,000 कर रहा है, कोई 5 लाख कर रहा है. I was very amazed. So you get into the new world, new food. Like I was amazed, to be very honest. ये मतलब बहुत experiences है. Like traveling gives you a lot of experiences, to be very honest. Now I've traveled a lot, to be very honest, in 10 years. Now I don't have desire कि मैं अगर Eiffel Tower नहीं है, example, right? These kind of, if you see like Instagram video, oh, if you don't go to this place, so you are missing this. So out. I don't have that kind of FOMO left now. I've done my traveling. Lot of I've done it. So now I've traveled only for the work. I'm going for the events, trade shows. That's it. I'm not traveling more. It's for like fun traveling. I've done that thing right now. And most of the travel I've done, to be very honest, is mostly for my work. Okay. All the countries I've traveled,
it's only for the event trade, like the trade shows, because I will see that in that country this event is happening, so I will travel. Okay. So most of my travel are like that. So that's how I be able to travel so many countries. Yeah. Okay. जो भी घर में बैठे हैं और they are starting their things out, they are doing the things. Any one piece of advice from you to them? जो घर बैठे हैं अभी कुछ करना चाह रहे हैं, राइट? कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ कर भी रहे, स्टार्ट कर चुके हैं चीज़ें. I will say, like, make sure you follow the trends. ट्रेंड्स में क्या है अभी, ट्रेंड में क्या चल रहा है. अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करोगे, हमने जब ये SEO उस वक्त ट्रेंडिंग में था, हमने जब वहाँ पे आना स्टार्ट किया, बट वी डिड सॉ सम ट्रेंड्स इन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स से भी लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं. वी मिस आउट ऑन दोज ट्रेंड्स. We didn't invest in that trends. So if you see some investment opportunity, maybe in real estate, in stocks, XYZ, right? In cryptocurrency, whatever. So you see, just see the trends and invest. Okay. I will say like keep an eye on the trends. Like this will give you a lot of opportunities to make a lot of good money. Okay. Now there's a war is going on. If you see like the real estate prices in Dubai, in UAE is going down. Okay. So it's a good opportunity for someone who have a good money. So they can go and invest there, right? I'm not giving you any kind of financial advice, but that's what I've seen. Like some of my friends, they have They have invested. pockets, right? So now they are seeing like the real estate prices have crashed Okay. in some of these areas, right? So now they are like investing in that. Okay. So that's how you find opportunities there. We have to be on Google and search the trends. Trends, yes. The last question is that overall for your entire life, what would be that piece of advice that you'll give to 10-year-old younger version of yourself? 10 years of younger version of Final. myself. एक बार आपको मौका मिलना उनसे मिलने का. Have some courage, because when I was starting out, like, and have some faith. And you are the best. And you're absolutely fine. Whatever you are doing in your life, everything's gonna be all right. It will take some time. So I will give that advice, because I was not having that kind of confidence when I was starting off. When I was doing this job and all, like, I was very underconfident. Okay. So when I met these people, amazing people in my industry, I got that kind of confidence. So I will give this kind of advice to my younger self. Yeah. I will give this advice to everybody who's watching, like who's just starting out in this like industry. Have some faith, have some courage, and just follow the trends, and you will be able to make a good amount of income online. Be consistent. Yeah, be considerate. Just stay focused. Yeah, Okay. and friend circle again, and like same thing. Like friend circles are choosing a friend circle is very, very important. That's the most important thing according Yes, to it is. very, very important. Very, very important. Like your whole life depends on that. Like you are the average of the 5 people you hang out with, right? Okay. That's a quote, right? It's not by me, but I've read it on the internet, and I always follow that. Like you are the average of the 5 people you hang out with. If you hang out with 5 losers in your life, you will be the next loser in your life too. Okay. So make sure you surround yourself with the high achievers. Like that's gonna help you a lot in your life. To be very honest, yes. Hypothetically, your 10-year older version of you is meeting you now. What will he say then? Oh my God. Okay. We'll say, I think you have grown a lot. You're confident. You're an amazing person. You're helping a lot of people. You're bringing positive changes in their lives. So I think these will be the words, I think. And I'm trying to do that, to be very honest. Like I want like my best friends to grow in their life. If I'm not able to help them grow, then I'm not their best friend. So, like if I have a very close circle, and if I don't help them to achieve their goals, whether it's in terms of income or health, XYZ, then it's not worth it. Like I'm not their real friend, to be very honest. Yeah. I think So that's very important. that's very important. Yeah. And thank you so much, sir. It was an amazing Much. I podcast. appreciate it. Like I really enjoyed it. It's a very long interview. I love it. That's a very deep one. Yeah. I like it. And it was very informative. I've also learned a lot of things, and the audience as well. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you for your time. Bye bye. Take care.